गाय को धन मानना चाहिए। गाय तो हमारा धन है, गौ हमारी आत्मा है। यदि गौ की सेवा नहीं होगी तो महाराज सनातन धर्म तो कमजोर हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में उस संदर्भ में बोलने वाला हूं। अभी आपको बताऊंगा जब वृंदावन का प्रसंग आएगा, गाय का महत्व क्या होता है। तो महाराज उनने बड़ी गायें दान दी। किसको दे दी? बोले अपने पंडित जी को दान दे दी। कौन है महाराज इनके पंडित जी? बोले गर्ग ऋषि हैं। कौन है? गर्ग ऋषि। पर अभी कंस को ये बातें पता नहीं है, क्योंकि भगवान का क्या हो गया? बोले प्रादुर्भाव हो गया है, इसलिए गायों के बीच में ही रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं गवाम मध्ये वसाम्यम। भगवान कहते हैं मैं गायों के बीच में ही रहता हूं। मानो भगवान कह रहे हैं गैया मेरी हृदय है। इसे तो भगवान ने अपना नाम ही गोपाल रख दिया। पाल माने होता है सेवक। महाराज अब हम लोग कहाँ पे गोपाल होनू? हम तो गोपाल के गुरु नाम ले नहीं लेना, सेवा करन तो बहुत दूर बात है। के कम है कम जो गुरु हम के कोई बाटो हम देखी नहीं, उन्होंने सेवा ही कर दी हूँ तो हम तत्व में हमारा नाम गोपाल पड़ जो। तो हमारी तो भावना ही नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जो गैयाओं की सेवा कर रही हैं, नहीं तो बड़ी समस्या है। क्या होगा गायों का? बार बार गायों का प्रसंग मेरे सामने आ रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे मैंने परसों आपसे कहा गोलापार में कामधेनु प्रकल्प नाम की हमारी एक छोटी सी संस्था है। देखो संस्था है तो छोटी सी, पर उसकी जो सेवा है वो बहुत बड़ी है। मैं भी उसमें एक छोटा सा सेवक हूँ। आप भी उस संस्था में सेवक बन सकते हो। पहले वहां जाना, फिर देखना, फिर सेवक बनना। जब गोलापार के रास्ते में जाओगे, पुल से राइट नीचे को लेकर के दाहिने को थोड़ा सा नीचे जाओगे, बाएं हाथ में एक मंदिर है, बाघम्बेश्वर मंदिर। उस मंदिर में कामधेनु प्रकल्प नाम की एक गौशाला हमारी है, जहां जिन गैयाओं के पांव टूट जाते हैं, है ना, सींग टूट जाते हैं, कुछ गैयाओं की कमर टूट जाती है, तो उनको कैसे सेवा उनकी की जाती है। ज़्यादा नहीं होती है, 4, 5, 6, 7 इतनी होती है, क्योंकि सेवा करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो अभी तो जो परम गौ भक्त हैं, वो गौ भक्तों की कृपा से ही वह सेवा हो रही है। क्योंकि देखो वहां निस्वार्थ गौ भक्त उस हमारे कामधेनु प्रकल्प में है, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। मेरे साथ अनेकों लोग जुड़े हुए हैं। आप में से कोई उस कामधेनु प्रकल्प के विस्तार से जानना चाहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। संभवतः आज हमारे कामधेनु प्रकल्प से जिनने उस कामधेनु प्रकल्प के जिनके मन में वह संकल्प आया, डॉक्टर जगदीश पांडे जी हमारे बड़े भाई साहब, वो आ भी सकते हैं यहाँ। आज उनने कहा था यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊंगा। तो वो क्यों नहीं आ पाए यहाँ? इसलिए नहीं आ पाए, उस यह कामधेनु की सेवा, ये गौ की सेवा निरंतर चले। हम सामान्य से भक्त जब तक हमारा जीवन रहे, गौओं के प्रति हमारा मन समर्पित रहे, इस भावना को पुष्ट करने के लिए 1 महीने का अखंड हरिनाम संकीर्तन वहां कल पूरा हुआ है। कब पूरा हुआ है? कल। मैं भी जाता हूं वहां, पर मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा संकल्प है यजमान के परिवार को, घर को न छोड़ना, क्योंकि मैं भागवत के संकल्प में भी बैठा हूं। तो सूक्ष्म रूप से मेरी भावना वही है, सूक्ष्म रूप से मैं वही था। महाराज भावनाओं का बड़ा बल होता है। भावो ही विद्यते देवो भावो देवस्य कारणम। यदि मेरा इतना बोलने से आप 4 लोगों के मन में भी गौ के प्रति श्रद्धा जागृत होगी ना। एक बात मैं तुमको के बता दूं, जीवन में एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने जीवन रहते गौ की सेवा नहीं की है तो मरने के बाद अपने बेटे से कह जाना मेरी बैतरणी मत करना। हाँ, ये बात मैं आपको आप पहले ही बता जा रहा हूं। जीते जी गौ की सेवा करना, और मरने के बाद तुम्हारी बैतरणी नहीं भी होगी ना, तुम्हारे वैसे ही कल्याण हो जाएगा। महाराज जो जीवन भर तो गुरु के ये गोग्रास निधि और मरबे मेरा हाथला गुरु पूछने लगे थे। क्यों है पूछने लगे वे? अरे जीवन भर सेवा करो ना गौ की। मैं बताता हूँ आप कितनी। जिस दिन तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी होती है उस दिन गाय को गोग्रास दो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे का जन्मोत्सव होता है, वो केक काटते हो, काटो, पाश्चात्य सभ्यता है वैसे तो, मैं कह रहा हूँ उसमें भी बुराई नहीं है, पर सबसे पहले प्रातःकाल अपने बेटे के नाम से गौ के लिए 1100 रुपया दान भेजो। 500 भेजो, तुम्हारी जैसी सामर्थ्य वैसी भेजो। तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी आती है, विवाह दिवस आता है, अरे उस दिन तुम दुनिया भर का पैसा खर्च करते हो, क्या आप 500-1100 रुपये गौ के नाम से नहीं दे सकते हो? मेरे साथ देखना, मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ बैठना कैसे गौ भक्त लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मैं स्टेटस लगा देता हूं तो भक्त किस प्रकार से सेवा भेजते हैं। मैं कहता तो ना हूं, मैं नहीं, हमारे कामधेनु प्रकल्प का एक व्यक्ति भी किसी से पैसा मांगता नहीं है।
और आनंद की बात, उस कामधेनु प्रकल्प में सभी प्रबुद्ध लोग लगभग जुड़े हुए हैं जो गाय के महत्व को जानते हैं। गाय के महत्व को आप भी जानते हो, तभी तो जब आपके अभी देखो भगवान यजमान जी के घर में भागवत होगी तो क्या देंगे? गौदान देंगे, ठीक है ना महाराज। मैंने मझौला में एक भागवत करी थी, वहाँ एक माता जी थी। जब मैंने भागवत करी, कामधेनु प्रकल्प के बारे में बोला, वो दिन है आज दिन है, उनका गौ के नाम से सेवा बराबर निरंतर चलता है। अरे माताओं, आप रोज एकादशी का व्रत लेते हो, अनेक व्रत लेते हो, आप एक नियम बनाओ, एक वो बनाओ, क्या है बोलते हैं उसको, जिसमें पैसा डालते हैं, मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ अभी, गोलक। हाँ, मैंने कभी रखा ही नहीं, वो गोलक बनाओ। उस गोलक में 10 रुपया रोज गाय के नाम से डालो आप, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अपनी सामर्थ्य से डालो, ठीक है। फिर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में मेरे को बुलाना, मैं आपके पैसे को वहाँ भेजूंगा और आपको उसका प्रमाण भी भेजूंगा कि देखो मैंने ये भेज दिया, आपका नाम भी जाएगा वहाँ, ठीक है ना। तो ऐसे करो, जिसके पास जितना रुपया है, 5 रुपया है 5, पर देखो भावना, पहले भावना बलवान बनाओ अपनी। 5 ही रुपया रखो, 10 ही रुपया रखो, 50 रुपया रखो, 100 रुपया रखो, पर रखो, आपको मरने के बाद बेचनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो उसी लाभ हल्दन में गोर मिलने नीचे पुचड़ हाथ में लगो, हर दिन देखिया तो प्लास्टिक का गोर लोन पड़ो ले हो, तो तुम अपन भल चाचा तो जल्दी जल्दी गुरु पूछ कर लियो अल्ले कि लगी आप गुरु और तो समाज में खत्म हैगी, समाज में तुम देखा ली गुरु और तो वहां छेने के, क्योंकि लोग तो सब आप ठुला दिन बन गई। अरे शहर वाला आदमी गाय न पाले चल जाता है, यदि गांव में सामर्थ्य है, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति थोड़ी भी ठीक है, थोड़ी भी जगह है, तो प्रयास करके गौ वंश का हम क्या करें, बोले गौ वंश का समर्थन कर दें। अब मैं यही बोल देता हूँ गाय के बारे में, चलो आया है प्रसंग। तो ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति नबीरो जायते वृषा। ध्यान से सुनना, बड़ा मधुर। ऋग्वेद कह रहा है, कौन सा वेद कह रहा है? ऋग्वेद। पत्तन तुमके वेदो नाम लपच्चन, यज्ञ ऋग्वेद, दोहर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इन वेदों नाम है, पर ऋग्वेद में क्यों लिख रखा हो? अच्छा तुम्हें एक बात पहली बता दूं, वेद में लिख रखा है कहने का मतलब समझते हो? वेदो नारायण साक्षात। यदि वेद बोल रहा है माने सच बोल रहा है, झूठ की संभावना भी नहीं है। तो क्या कह रहा है? बोले तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति नबीरो जायते वृषा। हाँ ध्यान से सुनना, वह राष्ट्र तेजोमय होते हुए भी नष्ट हो जाता है, न वीरह जायते। उस राष्ट्र में वीर फिर पैदा नहीं होते हैं। वीर माने क्या? बोले सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो मैं कुछ ही लोगों का नाम ले रहा हूं, ऐसे लोग उस राष्ट्र में दोबारा पैदा नहीं होते हैं। क्यों? बोले न वीरो जायते वृषा। जिस राष्ट्र में वृषा माने गाय का सम्मान नहीं होता है, जिस राष्ट्र में गौ की हत्या होती है, उस राष्ट्र में फिर वीर पैदा नहीं होते हैं। वीर का मतलब समझते हो? देशभक्त पैदा नहीं होते हैं, जो अपने देश के लिए बलिदान कर दें, देश के लिए मर मिट जाएं। ऐसे जो भक्त हैं माँ भारती के, ऐसे भक्त फिर पैदा नहीं होते हैं। क्यों? बोले तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति। हमारे देश को क्या कहते थे? बोले सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया हैं सज्जनों, आज भी है सोने की चिड़िया। पर तेजोमय, यह राष्ट्र तेजोमय रहे, इसके लिए हमको गौ का संवर्धन करना होगा। हमारी स्थिति बहुत खराब है, हो हमारे मन में गौ के प्रति बिल्कुल भी भावना नहीं है। ये बड़े दुख का कारण है। कभी कभी तो मन को बड़ा कष्ट होता है, मन को बड़ा दुखी हो जाता हूं। यदि हमारे पास सामर्थ्य होती तो हम इस गौ की सेवा का और विस्तार करते हैं। सज्जनों, हमको धीरे धीरे गौ सेवा की एक क्रांति लानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं गौ की सेवा हो। तुम गौ को घर में नहीं पाल सकते हो, जो गैया रोड में विचरण कर रही है उसको कुछ खिला तो सकते हो, उसको पिला तो सकते हो। अरे सेवा करो, जैसे भी करते हो गौ की सेवा करना आपका धर्म होना चाहिए। तुम्हारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो, मैं समझता हूं तुमने अपने घर में श्राद्ध शुरू करने से पहले अपने बेटे से कहना चाहिए कि बेटा पहले तो अपने पितरों के नाम से गौ की सेवा के लिए कुछ धन भेज दे, या गौ की सेवा करा जा। जहां जहां गौशाला है वहां जाओ, नियम बनाओ। यदि मेरे कहने के बावजूद आप में से लोग वहां नहीं गए तो मेरी कथा करने का कोई मतलब नहीं है। ममता रतसन ज्ञान कहानी, ये कहानी हो जाएगी, ये कथा करने का मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। परिवर्तन आना चाहिए, हो जाना चाहिए, भाव से करो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्यादा दो, जितना दे सकते हो दो, भावनाएं ऐसी बनाओ।
हम लोग महाराज अपनी शान शौकत में अपने आनंद के लिए तो अपने बर्थडे वैवाहिक वर्ष वृद्धि गांठ पर इतना धन खर्च करते हैं। क्या हम 500 रुपया 1000 रुपया गौ के नाम से नहीं दे सकते हैं? इसलिए वेद क्या कह, भगवान क्या कह रहे हैं, गवाम चरण धूलिम तू, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इधर उधर मत करना। सर्व पाप प्रणाशनम, ये गायों की चरणों की जो धूली है ना, ये सभी पापों को नष्ट करने। सभी माताओं को मैं विशेष रूप से बताता हूँ, तुम्हारे बच्चे को नजर लग गई ना, किसी टंटा मंडी के पास जाने की जरूरत नहीं है विभूति लगाने के लिए। गाय की चरणों की मिट्टी को पानी में डाल के उसको स्नान करवा देना। गवाम चरण धूलिम तू, क्या होगा? बोले सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाएगा। और क्या होगा? बोले ललाटे मस्तकम धार्यम, यदि ललाट में धारण कर लिया जाए तिलक के साथ, मस्तक में धारण कर लिया जाए तो गंगा स्नान फलम लभे, तो गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैया मैया के चरणों की रज को अपने मस्तक में लगाओ, अपने बच्चे के मस्तक में गैया के चरणों की रज लगा दो, ये जो नजर टोटका आदि हुआ है ना, ये सब दूर हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, पहले से लोग क्या कहते थे, अपने घर में गाय का बछड़ा अवश्य पालो। पर सज्जनों, आप तो गाय का बछड़ा नहीं, कुत्ते का बछड़ा पाल रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराज कुत्ता जरूर पालना है। बताओ, पालो पालो, ठीक है। अब महाराज अभी एक छोटी छोटी गैया बना दी है लोगों ने। हाँ, अब धीरे धीरे जब गैया ज्यादा मात्रा में आ जाएगी ना, तो सभी लोग अपने अपने घरों में उसको रखना है ना। और जिसके पास जगह भाव ना बनाओ, ज्यादा मत बनाओ। एक बचिया पाल लो, कितना खाएगी वो बचिया, क्या खा जाएगी ऐसा। जिसके पास थोड़ी भी जगह है, एक बचिया पाल लो। दूध का वो मत करो, एक बचिया ही को पाल लो, उसकी सेवा कर लो। जब वो दूध देने वाला है, बड़ी हो जाती है, किसी अच्छे व्यक्ति को दान कर दो। उसको कहो महाराज आप दूध पियो, आनंद करो, सेवा भाव से। पर हम क्या करनो, गुरु का खूब वो की बनी दूध चुष चुष बेर खानो, एक बछड़ा लीजिए दूध नहीं रखना। जो बछड़ा होता है सज्जनों, इतने पापी लोग हैं ये गैया पालने वाले। जो करता है वो पापी है। हाँ, आपको को तुम पापी जन समझे, यदि करते हो तो तुम पापी हो, मैं कह रहा हूँ व्यासपीठ से। गाय का तो दूध पी जाते हैं, उसने बछड़े को दूध कम कम दे करके धीरे 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 वह बछड़ा मर जाता है। और उसके बाद मरने के बाद बोलते हो मेरे हाथ में पूंछ लगा देना गाय की। अरे जीवन रहते तुमने गाय के बछड़े को मार दिया, तुम क्या सोचो मरने के बाद तुमको बेहतरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। यदि कोई गाय पालने वाला गाय के बछड़े को दूध नहीं देता, उसको मार देता है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसको बैतरणी नदी में डूबना ही पड़ेगा, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। वो कितना बड़ा यज्ञ कर ले, वो कभी नहीं तरेगा। एक गारंटी है इस बात की, देख लेना तर जाए तो, ठीक है ना। तो महाराज यदि तुमने गाय पाल रखी तो गाय के बछड़े को दूध दो। यदि 4 लीटर दूध वो गैया देती है तो 1 गिलास उस बछड़े का अधिकार बनता है। वैसे तो उसका आधा होता है, 1/2, कम से कम उस बेचारे को जीवन मिल जाए। है बोहड़ है ना, बोहड़ वत्स महाराज, उसने तो पक्का मरना। इतने पापी लोग हैं, उन पापियों को देख करके मेरे को इतना दुख हो जाता है कि ये पापी कैसे गौ की सेवा कर दे रहे हैं, और गैया मैया का पाप इनको लग नहीं रहा है, पक्का लगेगा। इसलिए यदि तुम में से कोई ऐसा पाप कर रहा है तो उस पाप से बचो। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों के घर से दूध भी ला करके नहीं पीना चाहिए। क्या कर दो, इनका कोई फायदा नहीं है। अरे महाराज कम से कम उसको जीवन तो दो, हमें नहीं चाहिए। इसलिए महाराज बहुत लोगों ने इसमें दूध को कम कर दिया है थोड़ा सा, नहीं तो दूध तो हमारे जीवन का आहार था, पर अब लोगों ने उसका उपयोग थोड़ा कम कर दिया। क्यों? बोले दूध, हम तो दूध पीते हैं पर उससे पशुओं को बड़ा कष्ट होता है। महाराज जो पापी किस्म के लोग इंजेक्शन लगा लगा के दूध दूहते हैं गाय बच्चियों से भेजो। अरे महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी इच्छा दूध देने की नहीं है, छोड़ दो ना। मैं तो कहता हूं यदि तुम वास्तव में सनातनी हो, तुम्हारे मन में गाय के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो अपने को सनातनी कहना बंद करो। तुम सनातनी हो नहीं, तुम हो तो गीदड़, तुमने बाहर से शेर की खाल पहन रखी है। सनातनी मन से बनो, नकली सनातनी मत बनो। ये नकली सनातनी होने के कारण सनातन धर्म को परेशानी हो रही है। सनातन धर्म खतरे में तो क्या जाएगा, सबका गुरु है सनातन धर्म, वो क्या खतरे में जाएगा, पर खतरे में तुम चले जाओगे। इसलिए सज्जनों, तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति न वीरो जायते वृषा।
जहां तुमको वर्षा दिख जाती है ना गैया के। मैंने तो उत्तराखंड की भूमि में पापियों को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया से देख रहा हूँ, वो पापी जंगल में जाकर करके गैया मैया को बांध के आ रहे हैं पेड़ों में। क्यों? बोले मर जाए। अरे महान आत्मा, अरे महान पापात्मा, तुमने उस गैया को पालना नहीं है, कम से कम उसको मुक्त तो छोड़ दो, उसको जंगल में बांधो तो मत। और महाराज ऐसे सनातनी हो गए हैं, ऐसे हिंदू हो गए हैं जो उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अरे उनके पीछे लग जाओ। यदि पापात्मा जीवित है ना पृथ्वी में, तो तुम्हारा सनातनी कहना व्यर्थ है। इतना भय होना चाहिए कि कोई गाय को स्पर्श करने से भी डरे, ऐसा भय होना चाहिए सनातनी होगा, भयभीत होना चाहिए। देखो महाराज पहाड़ों में, कह रहा हूं तुम गैया को मत खिलाओ, अरे छोड़ दो ना, गोचारण भूमि है, गैया मैया अपने आप खाएगी। उसको बाघ मारे वो चल जाएगा, वो नैसर्गिक विधि है। पर सज्जनों, उसको जंगल में बांध कर करके मार देना, बेचारी भूखी प्यासी तड़पती हुई मर जाती है। मैं देखते रहता हूँ एक फेसबुक में, एक उसका नाम ही भूल गया, पहाड़ी शेर कहते हैं वो अपने को। वो बेचारा जंगलों में ढूंढ करके गैयाओं को दिखाता है कि मैं आज यहाँ गया, मुझे गैया मिली, फिर उनको मुक्त। कितने गैयाओं की स्थिति ऐसी होगी, वो तड़प तड़प करके मर गई, है ना। मैं कह रहा हूं, हम ऐसे कैसे सनातनी हो गए हो, ऐसा कैसे हो गया है। और फिर हम चाहते हैं हम लोग सुखी रहे। अरे हम कहां से सुखी रहेंगे? हमारा जो मूल है ना, गावो विश्वस्य मातरः। सज्जनों, गाय विश्व की माता है, हमारे सनातन धर्म की नींव है। यदि किसी पंडित जी को आप अपने घर में पुरोहित बनाते हो ना, तो सबसे पहले उसका गौदान करते हैं, तब वो पंडित जी आपके रजिस्टर्ड होते हैं। भले ही आज हल्द्वानी में नियम बना, हलो पंडित जी की बनून से पहाड़ में, हल्द्वानी में, बरेली में, दिल्ली में यह नियम बना हालो। महाराज ब्राह्मण के बारे में भी कह रखा है, अपने ब्राह्मण को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए ना।